फ्रेंड्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। तो आज हम अपनी क्लास 7th का चैप्टर 11 रहीम के दोहे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रहीम के दोहे हैं। क्या बोला है? इसकी पहली पंक्तियां देखे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहु तो बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसी तई साचे मीत। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? रहीम जी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जो सगे होते हैं हमारे, जो सगे संबंधी जो होते हैं हमारे, वो तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? संपत्ति की तरह। ठीक है, संपत्ति धन जिसको कहते हैं, धन संपत्ति। और वो बहुत रीति रिवाज, हमारे सगे संबंधी जो होते हैं वो हम किसी संपत्ति की तरह होते हैं जो बहुत सारे रीति रिवाज के बाद हमें मिलते हैं, मतलब उसके बाद बनते हैं। ठीक है, विपत्ति कसौटी जे कसे तई साचे मीत। लेकिन वो कहते हैं परंतु कोई भी अगर विपत्ति और हमारे बुरे समय में हमारी मदद करता है, ठीक है, संकट में हमारी मदद करता है। कसौटी मतलब परखने का पत्थर। ठीक है, विपत्ति के समय जो हमें हमारी मदद करता है, जो हमारे काम आता है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। साचे मतलब सच्चा, मीत मतलब मित्र। ठीक है, साचे अर्थात सच्चा और मीत मतलब मित्र। फिर हम क्या बोलते हैं? जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तऊ न छड़े छाठित छोह। है ना? तो क्या बोलते हैं रहीम दास इस दोहे में? उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया। कहते हैं कि जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है ना। जाल परे जाल जत बाही, जलजात जो है वो पर्यायवाची शब्द किसका? इसका, मछली का। ठीक है, जो जलजात है, जब क्या होता है? बोल रहे हैं जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर उसे बाहर निकालते हो तो जाल तो उसी समय बाहर, तो क्या होता है? जल उसी समय बाहर आ जाता है। तो जी मीनन को मोह, उससे कोई मोह नहीं होता मछली का। रचमिन मछली नीर को तऊ न छड़ित छो। और लेकिन क्या होती है? मछली जो है, मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में प्राण त्याग देती है। ठीक है, यहाँ पे है ना, जाती बही मतलब बाहर निकालना। ठीक है, तजी मतलब त्यागना। ठीक है, मीनन मतलब मछलियाँ। ठीक है, जल क्या है? मछलियों का मुंह उस समय होता है। जलजात भी मछली है, उसका पर्यायवाची है। ठीक है, मछली नीर को तऊ जो है तब भी। ठीक है, छाड़ी थी मतलब छोड़ती है। ठीक है, छो मतलब मुंह, छो अर्थात मुंह, छाड़ती मतलब छोड़ती है, तऊ मतलब, तऊ मैंने क्या बोला था आपको? तब भी। ठीक है, मीनन अर्थात मछलियाँ, ये मछलियाँ। ठीक है, क्या है? तरुवर फल नहीं खात है। क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष, तरुवर अर्थात वृक्ष, ठीक है, वृक्ष फल नहीं खाता, अपने फल स्वयं नहीं खाता, सरवर पियत न पान, और सरोवर अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है? जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय खुद के लिए ना करके परोपकार के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा ना, परकाज हित। परकाज मतलब पराया, परकाज अर्थात पराया मतलब दूसरों के कार्य के लिए, दूसरों के हित के लिए। हित मतलब उनके भले के लिए। ठीक है, कही मतलब कहना। संपत्ति संचय मतलब संपत्ति का संचय कौन करते हैं? सुजान अर्थात भले लोग, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं। थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचिली बात। तो क्या बोलते हैं वो? इस दो में कवि ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। रहीम कहते हैं कि क्वार मास में आकाश में बिना पानी के खाली बादल क्या होते हैं? सिर्फ गरजते हैं मतलब बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें बोलता है। पाछिली बात ना, घमंड भरी। तो आपको अब मैं शब्दों का मतलब बताऊंगी। थोथे बादर, क्या बोला? बादर मतलब क्या होता है? पहले तो बादर मतलब होता है क्वार, मतलब बादर, क्वार मतलब क्वार के बादल। ठीक है, बादर मतलब बादल। ठीक है, जो ही रहीम घरात। उसके बाद क्या है? परकाज दूसरों के कार्य, मैंने बता दिया। थोथे
जल बादर बादल, घरात मतलब गड़गड़ाना, ठीक है, सिर्फ गड़गड़ाते हैं क्वार के बादल। धनी पुरुष निर्धन भय, उसी प्रकार जब धनी पुरुष निर्धन होता है, करे पाछिली बात, पाछिली मतलब पिछली बात, अपने सुख के दिनों को याद करके घमंड की बोली बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। फिर क्या बोलते हैं कि रहीम कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार कहता है मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए। कैसा? जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हों उन्हें सहन कर सके, ठीक है। बोला है ना धरती की सी रीत है, शीत घाम, तो अब ये क्या है, शीत मतलब सर्दी, घाम मतलब गर्मी, ठीक है। धरती की जैसी हमें हमारी जो होती है रीत मतलब व्यवहार, वैसा ही व्यवहार हमारे घर हमारे शरीर में है, मतलब हमारा मेह मतलब बारिश, ठीक है, बारिश, ठीक है। सो मतलब वह, सही मतलब सहना, ठीक है। देह मतलब शरीर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना इसका मतलब क्या था कि रहीम क्या कहते हैं कि शरीर की झेलने की रीति धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती सर्दी गर्मी वर्षा की विपरीत स्थितियों को सहन कर लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थितियां हों उन्हें सहन कर सके, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पाठ में दिए गए दोहों की कोई पंक्ति कथन है और कई कथन को प्रमाणित करने वाला उदाहरण। इन दोनों प्रकार की पंक्ति को पहचान कर अलग अलग लिखिए। के दोहों में वर्णित निम्न पंक्ति क्या है, कथन है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनते बहुत रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तई साचे मीत। कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। और दूसरा क्या कथन है, जाले परे जल जात बही, तीज मनी मीनन को मोह, रची मन मछरी नीर को तऊ न छाड़ित छो। मछली जल से अपार प्रेम करती है, इसलिए उसे बिछुड़ने ते ही अपने प्राण त्याग देखते। निम्न पंक्तियों में कथन को प्रमाणित करने के उदाहरण भी हैं। क्या है, तरुअर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। कहीं रहीम परकज हित, संपत्ति संचही सुजान। निस्वार्थ भावना से दूसरों का हित करना चाहिए। जैसे कि पेड़ अपने फल नहीं खाते, सरोवर अपना पानी नहीं पीता, तो सज्जन व्यक्ति भी धन संचय अपने लिए नहीं करता है। जैसे रतन टाटा है ना, वो आपको पता है कि इतने बड़े क्या हैं, वो हैं बिजनेसमैन है, लेकिन वो अपने आधी संपत्ति जो है वो उन्हें ट्रस्ट में दी है, ठीक है। थोथे बाद अब क्या है, ऐसे ही और भी कुछ हैं, ठीक है, वो आप समझ जाएंगे खुद ही। अब क्या, रहीम ने क्वार के मास में गरजने वाले बादलों की तुलना ऐसे निर्धन व्यक्तियों से की है जो पहले कभी धनी थे और बीती बातों दूसरों को प्रभावित करना चाहते। दोहों के आधार पर सावन के बरसने और गरजने बादलों में विषय क्या होना चाहिए। देखिए, रहीम ने आश्विन क्वार के महीने में आसमान में छाने वाले बादलों की तुलना निर्धन हो गए धनी व्यक्तियों से इसलिए की है क्योंकि दोनों गरज कर रह जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते, बादल बरस नहीं पाते। निर्धन व्यक्ति का धन लौट कर नहीं आ सकता। जो अपने बीते हुए सुखी दिनों की बात करते रहते हैं उनका कभी वो समय आ ही नहीं पाता है, ठीक है। उनकी बातें बेकार और वर्तमान परिस्थितियों में अर्थहीन होती हैं। दोहे के आधार पर सावन के बरसने वाले बादल धनी तथा कार के गरजने वाले बादल निर्धन कहे जा सकते हैं। दोहों के आगे अब क्या है, नीचे दिए गए दोहों में बताई गई सच्चाइयों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो उनका क्या लाभ होंगे, सोचिए और लिखिए। तरुअर फल संचही सुजान, धरती की सी यह दे। देखिए, पहला तो क्या है, दोहे के माध्यम से रहीम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं पहले दोहे के माध्यम से कि वृक्ष अपने फल नहीं खाते, ठीक है, और सरोवर अपना जल नहीं पीते। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति जो है अपना संचित धन अपने लाभ के लिए उपयोग नहीं करते, उनका धन दूसरों की भलाई में खर्च होता है, ठीक है। यदि हम सच्चाई को अपने जीवन में उतार लें तो हम तो क्या होता है, हमारे जो जो रास्ते हैं वो भले ही थोड़े कठिन होंगे लेकिन वो हमेशा सच का साथ देंगे तो हमेशा हमारे साथ अच्छा ही होगा, ठीक है। धरती की सी यह दे, इसमें क्या कहना चाह रहे थे, तो इस दोहे के माध्यम से रहीम यह बताते हैं कि मनुष्य को धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। यदि हम सत्य को अपनाएं तो हम जीवन में आने वाले सुख दुख को सहज रूप से स्वीकार कर सकेंगे, अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होंगे। हम हर स्थिति में क्या रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे और हमारे मन की संतोष की भावना आएगी। भाषा की बात क्या है, निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित हिंदी रूप लिखना है आपको। विपत्ति मतलब विपत्ति, बादर मतलब बादल, शीत मतलब शीत, और मछार मछरी मतलब मछली है, ठीक है।
प्रश्न 2 क्या, नीचे दिए गए उदाहरण पढ़िए। बनत बहुत बहुरीत जाले पर जल जात बही। उपयुक्त उदाहरणों की पहली पंक्ति में ब का प्रयोग कई बार किया गया और दूसरी में ज का प्रयोग। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। वाक्य रचना की इस विशेषता के अन्य उदाहरण खोजकर आपको लिखने हैं। अभी आप स्वयं कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो देखिए क्या करना है। दाबे वदा, ऐसे कई कई आपको ऐसे शब्द सोचना जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब एक वर्ण बार बार आता हो। ठीक है, रघुपति राघव राजा राम है, जैसे र वर्ण की आवृत्ति है, तो ऐसे ही आपको कुछ और उदाहरण ढूंढने हैं। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।